गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। एज हमने अपने प्रीवियस दो लेक्चर्स में अपना चैप्टर बेसिक 256 कवर कर लिया था। आपको सूरज प्रकाश सर ने कवर करवा दिया था। नाउ कंटिन्यू करते हैं हम अपने सेल्फ इवैल्यूएशन से और एक्सरसाइजेस से, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ओके, सेल्फ इवैल्यूएशन पे आते हैं। आई नो दैट बेसिक 256 हैज़ बिल्ट इन ग्राफिक आउटपुट एरिया। 1 मिनट। आपको पता है बेसिक 256 में एक बिल्ट इन ग्राफिक आउटपुट एरिया होता है। मैंने आपको जब कंपोनेंट्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था ग्राफिक आउटपुट और टेक्स्ट आउटपुट एरिया, जो यूज़र को ड्रॉ करने देता है डिफरेंट शेप्स फिगर आराम से। आई नो दैट टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज वेल एज नंबर्स इन ग्राफिक आउटपुट एरिया यू विल यूज़ टेक्स्ट एंड फॉन्ट कमांड। टेक्स्ट और फॉन्ट दोनों कमांड का यूज़ करेंगे ताकि आप टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को ग्राफिक आउटपुट एरिया पे डिस्प्ले करवा पाएँ। ठीक है, ये भी ट्रू है हमारा। नेक्स्ट, आई नो दैट लाइन कमांड इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द। सो लाइन कमांड में एक कोऑर्डिनेट देते हैं आप, एक पॉइंट मतलब, फिर दूसरा पॉइंट देते हैं, वहाँ से वहाँ तक की जिस तरह की भी लाइन होती है, सीधी, स्लैंटिंग या फिर जैसे भी वो ड्रॉ हो जाती है। ट्रू है। सर्कल कमांड इज यूज टू ड्रॉ द कलरफुल सर्कल्स ऑन द स्क्रीन बाय गिविंग द रेडियस अराउंड द स्पेसिफिक लोकेशन। आप क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं, एक तो पॉइंट देते हैं जहाँ पे बनाना है। ठीक है, कमांड का जो सिंटेक्स होता है, फर्स्ट आप कोऑर्डिनेट्स देंगे प्लस रेडियस देंगे, उसका उस पर्टिकुलर सर्कल का क्या रेडियस होगा, उस रेडियस से वो एक सर्कल ड्रॉ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आई नो दैट रेक्टेंगल कमांड इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल इन ग्राफिक आउटपुट एरिया। रेक्ट कमांड जो होती है उसमें आपका विद और हाइट रहती है। ठीक है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। I know that poly command is used to draw polygon shape in the graphic output area. Yes, पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए पॉली कमांड आती है, ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको। पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके कई सारी साइड्स होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं टिक द करेक्ट आंसर पे। द एरिया विच डिस्प्लेज द पिक्चर, शेप्स, ग्राफिक्स दैट यू क्रिएट इज नोन एज ग्राफिक आउटपुट एरिया। जिस एरिया पे पिक्चर्स डिस्प्ले होती हैं, शेप्स या फिर ग्राफिक बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राफिक आउटपुट एरिया। बेसिक 256 में आप अप्लाई कर सकते हैं कलर्स इन ड्राइंग्स एंड टेक्स्ट बाय 2 वेज, दो तरीके से। या तो आप कलर का नेम दे सकते हैं या फिर उसकी RGB वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू आप उसकी बता सकते हैं। नेक्स्ट, डैश कमांड इज यूज टू क्लियर द ग्राफिक आउटपुट एरिया, CLG कमांड। Dash command is used to resize the graphic output area, graph size. To see the output, click on dash button on the toolbar. टूल बार पे आप कौन से आइकन पे क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर का आपका रन का बटन होगा, इस तरीके का, थोड़ा गड़बड़ बन गया है ये, इस तरीके का आपका ग्रीन कलर का बटन होगा, इस पर आप टैप करेंगे तो आपका कमांड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स पे। इसमें आपको स्टेटमेंट्स भी करेक्ट करने हैं, एज ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेसिक 256 में आप अप्लाई कर सकते हैं कलर बाय नेम एंड बाय RGB वैल्यूज। यस, ट्रू है। टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, नो नीड टू एनक्लोज इन डबल कोट्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, स्ट्रिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इन्वर्टेड कॉमास के विद इन डबल कोट्स में प्लेस करना होगा, तभी वो प्रिंट होगी हमारे को। नेक्स्ट, एंड कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। ट्रू, ऑलरेडी बता चुके हैं हम आपको इसके बारे में। एंड कमांड क्या होती है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है, मतलब बताती है कंपाइलर को कि प्रोग्राम को यहाँ पे रोक देना है। डैश आउटपुट एरिया डिस्प्ले करता है पिक्चर्स, शेप्स, ग्राफिक। कौन सा करता है, टेक्स्ट करता है क्या, नहीं, कौन सा करता है, ग्राफिक। तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा, ग्राफिक आउटपुट एरिया। और स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ये फॉल्स। नेक्स्ट, RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू विच आर द प्राइमरी कलर्स। ट्रू, ये आपको अब कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर आते हैं फिलिप्स पे। ग्राफिक आउटपुट एरिया इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड एज पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होते हैं, एक पिक्चर जो है बहुत ही छोटे छोटे कलर के पार्ट्स की बनी होती है, जैसे कहते हैं डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये पिक्सल्स बहुत पास पास होते हैं।
आप जब किसी फोटो को जूम करते हैं, मैंने आपको पिक्सल्स दिखाए थे, ब्लर हो जाते हैं, द टाइनी पार्ट्स आर कॉल्ड पिक्सल। तो ग्राफिक आउटपुट एरिया किसका बना होता है? पिक्सल्स का। In RGB, value of red, green, blue define the intensity of the color between 0 to 225। 0 से 225 के बीच में ही सारे कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू में, और उनका अप एंड डाउन करना ही उनकी इंटेंसिटी डिफाइन करता है कलर, कौन सा कलर बन के आएगा। यू कैन मेक अ ट्राइंगल विथ कलरफुल लाइन यूजिंग लाइन कमांड। यस, आप एक कोऑर्डिनेट देंगे एक्स और वाई, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट देंगे एक्स एंड वाई, दूसरी लाइन का एक एक्स एंड कोऑर्डिनेट ये वाला ही हो जाएगा, फिर एक और यहाँ एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, ज्वाइन हो गया, एक ट्राइंगल बन जाएगा। आपको कलर कमांड का भी यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट साइज ऑफ ग्राफिक आउटपुट एरिया इज 300 एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स एंड 300 वाई एक्सिस पे पिक्सल्स में होती है ये, ठीक है। इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है। नाउ कमिंग टू द RGB वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कलर्स। कुछ कलर्स हैं उनकी RGB वैल्यूज होती हैं, क्या क्या होती हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। रेड की होती है 255,0,0, ये रेड कलर बनाता है, मतलब उसकी रेड की वैल्यू 2255 है, ग्रीन की वैल्यू 0 है, एंड ब्लू की वैल्यू 0 है। नाउ बी पे आते हैं। ब्लू की है 0,0,225। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही पर्टिकुलर जो यहाँ पे दे रखे हैं ना, इन्हीं की RGB वैल्यूज़ याद करनी है आपको। सारी RGB वैल्यूज़ याद नहीं करनी है जो बुक में आपको प्रोवाइडेड है। ऐसे ही वाइट की आ जाती है 255, 255, 255। ग्रीन की 0,255 एंड 0। येलो की 255, 255, 0 एंड केन की 0,255, 255। ये आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर करेंगे तो, लर्न करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। ये एक प्रोग्राम है जिसमें क्या है, हमें ये पर्टिकुलर फिगर बना के दे रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, ये दो सर्किल हैं, ठीक है। हमें इतनी कमांड्स का यूज़ करना है, ठीक है। अंदर कलर्स भी हैं, सर्किल का कलर ब्लैक है, एक रेक्टेंगल का कलर येलो है, एंड एक रेक्टेंगल कलर पिंक या रेड कह सकते हो आप, ओके। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। इसे आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैंने आपको जब एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कराई थी बुक की, तो उसमें आपको मैंने ये पर्टिकुलर प्रोवाइड नहीं कराया था, ओके। नाउ लेट मी कम टू, ये रहा आपका प्रोग्राम। देखिए मैंने टाइप कर रखा है, स्टेप वाइज चलेंगे। CLG हमने क्लियर ग्राफिक आउटपुट एरिया को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आया, कलर हमने सिलेक्ट करा है येलो। यहाँ पे आप RGB वैल्यू भी दे सकते हैं जो भी येलो की हो। नेक्स्ट आपको दे रखा था कि आप रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल क्या बनाना है, रेक्टेंगल का आपको कमांड सिंटेक्स पता है। उसके लिए क्या देते हैं हम, सबसे पहले देते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने 50 और 50 कोऑर्डिनेट्स दिए, ठीक है। और 200, 200 आपकी विद इन हाइट दे दी उसकी, ठीक है। जैसे ही हम ये देंगे, इट विल क्रिएट अ रेक्टेंगल लाइक दिस। ये हमारा एक बड़ा रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल बन के आ गया। अब हमने सेलेक्ट किया कलर ब्लैक। अब ब्लैक किया है तो ब्लैक हमें आईज बनानी है उसकी। तो सर्किल लेना है 100,100,100,25, मतलब 25 वुड बी इट रेडियस, एंड 100,100 वुड बी समवेयर हेयर। 100,100 क्या होगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जहाँ पे वो सर्किल रेडियस के साथ बनना है। कमांड क्या होती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट एंड रेडियस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगेन स्टेप पे। अब देखिए आगे ये सर्किल बन के आपका रेक्टेंगल के विद इन। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्किल 200, 100, मतलब हमने 200 दिया उसे, 200 दिया हमने एक्स एक्सिस पे, और 100 दिया हमने उसे वाई एक्सिस पे, मतलब इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ, ठीक है। और हमने रेडियस उसे भी क्या दिया है 25 का। स्टेप लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका आ गया सेकेंड सर्किल। नाउ हमें एक और रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से, रेड कलर का। कलर ले लिया रेड हमने, रेक्टेंगल 100 आपका हो गया आपका एक्स एक्सिस, और 175 आपकी हो गई स्टार्ट उसका वाई एक्सिस। तो मतलब ये समवेयर हेयर ये पॉइंट हो गया। अब इसकी हम देंगे हाइट और इसकी हम देंगे विद। तो हमने हाइट दी 100 और विद दी 50।
सो प्लीज़ लर्न एंड प्लीज़ मेमोराइज द थिंग्स वी हैव डन। थोड़ा सा लेट हो गया है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो बी अटेंटिव, स्टे एट ए होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।